गुड मॉर्निंग किड्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 2। आज हम आपका सिलेबस बेस्ड स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी सभी ने बुक्स ले ली होगी, तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आप उस तरीके से अपना ध्यान से बुक खोलिए और ध्यान से सुनिए। लेसन 1 है इसमें हमारा पहला। आज हमारी बुक है स्मार्ट इंग्लिश, कोर्स बुक है ये क्लास 2 की। ठीक है, तो आप इसको सीरियसली और सिंसियरली सुनिएगा। लेसन 1, अ पिकनिक। पिकनिक तो सभी को पता है, सारे बच्चे पिकनिक के नाम से खुश हो जाते हैं। पिकनिक होता है कहीं आउटसाइड, कहीं जाना, बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ घूमने जाना कहीं। तो सुनिए। मिसेस सेठ, क्लास टीचर ऑफ क्लास 2 ए। ये एक क्लास टीचर हैं क्लास 2 की, मिसेस सेठ हैं ये। वॉज वेरी हैप्पी विद हर स्टूडेंट्स। वो अपने ये जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं क्लास के, उनसे बहुत खुश थी। दे हैड डन वेरी वेल इन द एग्ज़ाम्स। उन लोगों ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए मैम उनसे बहुत खुश थी। शी आस्क्ड द चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों से पूछा, वुड यू लाइक टू गो टू द पार्क फॉर अ पिकनिक। टीचर ने बच्चों से पूछा कि क्या आप लोग कहीं पार्क में घूमने जाना चाहते हैं, पिकनिक जाना चाहते हैं। ऑल द चिल्ड्रन इन वन कोरस सैड वाओ व्हाट फन। सारे बच्चे खुश हो गए, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं पिकनिक के नाम से, तो वो बच्चे भी खुश हो गए। उन्होंने बड़ी एक साथ आवाज़ में बोला कि वाओ व्हाट फन, कितना मज़ा आएगा, कितनी मस्ती करेंगे हम लोग। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर गुड फ्रेंड्स। वो जितने भी बच्चे क्लास में रहते हैं वो एक क्लास में जो पढ़ते हैं, वो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे ऑलवेज प्ले टुगेदर एंड शेयर देयर फूड। वो आपस में हमेशा खेलते हैं और जो भी टिफ़िन वो लोग घर से लेकर आते हैं उसको आपस में शेयर करते हैं। प्लीज़ टर्न द पेज, पेज नंबर 6। मिसेस सेठ टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन कमिंग फ्राइडे। मिसेस सेठ ने उन बच्चों से कहा कि बच्चों, हम लोग आने वाला जो फ्राइडे है उसको हम लोग पिकनिक जाएंगे। शी आस्क द स्टूडेंट्स टू गेट परमिशन लेटर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उनकी क्लास टीचर ने उनसे बोला कि सभी बच्चे अपने घर से पेरेंट्स से परमिशन लेटर साइन करा के लेकर आएंगे। जस्ट 2 days बिफोर द पिकनिक सोनम फेल इल। पिकनिक से 2 दिन पहले ही सोनम जो है वो बीमार पड़ गई। हर फादर इन्फॉर्म Her father informed the teacher that she will not be able to attend school for 3 to 4 days. पिकनिक से 2 दिन पहले ही सोनम बीमार हो गई। उसके पापा ने टीचर को इन्फॉर्म किया कि सोनम स्कूल नहीं आ पाएगी। कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक वो स्कूल नहीं आ पाएगी। सोनम वॉज वेरी पॉपुलर इन द क्लास। सोनम जो थी वो अपनी क्लास में बहुत पॉपुलर थी, सभी उसे अच्छा मानते थे। द चिल्ड्रन बिकेम सैड ऑन हेयरिंग द न्यूज़। सारे बच्चे जो हैं वो सोनम के पिकनिक ना चलने की बात सुनकर दुखी हो गए। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फॉर सम टाइम। क्लास में कुछ देर के लिए साइलेंस मोड आ गया, मतलब सन्नाटा छा गया। देन देयर वॉज अ बिग डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स। तभी आपस में वो बच्चे डिस्कस करने लग गए, किसी बात को लेकर कुछ डिस्कस करने लग गए वो आपस में। मिसेस सेठ आस्क्ड, उनकी क्लास टीचर ने उनसे पूछा, व्हाट आर यू डिस्कसिंग, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। तरुण, एक क्लास का लड़का है तरुण, उसने मैम को बताया, कैन द पिकनिक बी पोस्टपोन। मैम, क्या ये पिकनिक पोस्टपोन हो सकता है। पोस्टपोन मतलब होता है कुछ दिन के लिए उसको कैंसिल कर देना। द टीचर अग्रीड। टीचर इस बात से सहमत हो गई और एग्री कर गई इस बात के लिए। शी सैड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केयर सो मच फॉर ईच अदर। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम लोग एक दूसरे का बहुत केयर करते हो, बहुत ख्याल करते हो। वेन सोनम केम टू स्कूल, और दूसरे दिन की बात है कि जब सोनम स्कूल आई, शी वॉज थिंकिंग दैट बाय नाउ द पिकनिक मस्ट बी ओवर। सोनम स्कूल आई और सोनम को ये जान के बहुत वेन सोनम केम टू स्कूल शी वॉज थिंकिंग दैट बाय नाउ द पिकनिक मस्ट बी ओवर। जब सोनम स्कूल पहुंची तो सोनम ने अपने मन में ये सोचा कि शायद पिकनिक ओवर हो चुका है, बच्चे पिकनिक घूम के आ गए हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी वेन शी लर्न दैट द पिकनिक हैड बीन पोस्टपोन। पहले सोनम दुखी हो गई। सोनम ने अपने मन में ये बात को महसूस किया कि शायद पिकनिक घूम के आ गए बच्चे। लेकिन जब सोनम को ये बात पता चली कि पिकनिक अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो गया था, तो वो बहुत हैप्पी हो गई, खुश हो गई। शी क्लैप्ड हर हैंड्स इन जॉय। उसने खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दिया। अदर्स ज्वाइन इन, और बच्चों ने भी उसको ज्वाइन किया और सभी लोग क्लैपिंग करने लग गए। ऑन द डे ऑफ द पिकनिक एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड। जिस दिन उन्होंने पिकनिक जाना था,
सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। ऑल द चिल्ड्रन ब्रॉट डिलीशियस फूड, सभी बच्चे बहुत अच्छा अच्छा फूड लेकर आए, अलग अलग वेराइटीज़ लेकर आए खाने में। दे ऑल्सो ब्रॉट गेम्स, वो लोग कुछ गेम भी लेकर आए, कुछ टॉयज़ लेकर आए, बॉल, कुछ भी चीज़ें। द होल क्लास हैप्पीली बोर्डेड द बस, सभी बच्चे खुशी खुशी बस में बोर्डेड कर लिए। बोर्ड मतलब होना, चढ़ गए और बैठ गए, अपनी अपनी सीट उन्होंने ले ली। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ है बच्चों। मैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी अभी एक्सरसाइज है, लेकिन अभी आपका ये फर्स्ट लेसन है, इसलिए मैं बहुत इजी वर्क आपको करवाऊंगी। तो पेज नंबर आप लोग 10 निकालिएगा। यूज ऑफ ए और एन आपने पहले भी पढ़ा है, उसको ही मैं अभी करवाऊंगी। चलिए सभी लोग बोर्ड पे आ जाइए। बच्चों आप अपनी नोटबुक निकालिए। अभी जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है उसी के बेस में एक एक्सरसाइज दे रखी है। पेज नंबर है आपका 10। तो उसको ही मैं अभी करवा रही हूँ क्योंकि वो छोटी एक्सरसाइज है, बाकी हम धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे करते रहेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, यूज ऑफ ए और एन बिफोर द वर्ड। आपने अभी फर्स्ट क्लास में भी ये पढ़ा है, ए और एन। ए किसके साथ लगता है, एन किसके साथ लगता है। तो आपको पता ही है कि वॉवल्स के साथ एन आता है, और बाकी जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल हैं आपके 5, ए ई आई ओ यू। इनसे जो भी आपके वर्ड शुरू होते हैं उनके साथ एन लगता है और बाकी के साथ ए लगता है। तो इसमें 1 वाला जो दिया हुआ है वो है, आपने फर्स्ट लेटर देखना है। तो फर्स्ट लेटर आपका आई से शुरू है, तो ये है आपका वॉवल। तो इसके साथ हमेशा ही एन लगता है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन आइसक्रीम। फिर इसी तरीके से आपने खुद भी अपने आप को चेक करना है। 2 वाला दिया है आपको बॉय, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसमें ना तो ए है, ई है, आई ओ यू कुछ नहीं है फर्स्ट लेटर। तो इसमें आपका आएगा अ बॉय। ये टी है आपका, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी आपका ए लगेगा, अ टॉय। ये आपका वॉवल है, ए से शुरू हो रहा है, तो इसमें आपका लगेगा एन, एन एप्पल। ये भी आपका वॉवल है, ई से शुरू है, तो इसमें भी आपका लगेगा एन, एन एलिफेंट। ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिंपल ए आएगा। अ टीचर कॉन्सोनेंट है, ये बी से शुरू है, इसमें भी आपका अ बॉल। ये आपका वॉवल है, ए ई आई ओ, तो ये ओ से शुरू हो रहा है लेटर, तो इसमें आपका लगेगा एन, एन आउल। तो ये हो गया आपका पहला, एन आइसक्रीम, अ बॉय, अ टॉय, एन एप्पल, एन एलिफेंट, अ टीचर, अ बॉल, एन आउट। इसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सेम आपने ऐसे उतारना है जैसे मैंने बोर्ड तैयार किया है। डेट, डे, क्लास, CW, लेसन का नाम। लेसन का नाम हमेशा डालना है बच्चों आपने। और ऊपर से ये क्वेश्चन है आपका, यूज ऑफ ए एन बिफोर द वर्ड, और साफ राइटिंग में लिखना है आपने। ये आपका CW है, इसी को आपने रिवाइज करना है घर में, HW। ओके, सी यू अगेन, बाय।